नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदि वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्व समर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत् कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वासुखमया दिशः। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। गंगा मैया के पावन तट पर बैठ करके हम सब लोग संतों की दिव्य गाथा का अवलोकन करने जा रहे हैं। किसी भी कथा का श्रवण करने से पूर्व उस कथा के महात्म्य का श्रवण करना होता है। संत कथा श्रवण करने से पूर्व संतों के और संत कथा के महात्म्य का श्रवण करना भी आवश्यक है। और श्रीमद् भागवत को ही मुख्य आधार बना करके अपने अत्यंत प्रिय सखा और परम ज्ञानी भक्त श्री उद्धव जी के समक्ष भगवान स्वयं किस प्रकार संतों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, इसका अवलोकन हम लोग कर रहे थे। संतों के महात्म्य का प्रतिपादन करते हुए भगवान ने उनकी महिमा का बखान करने में कोई कसरें नहीं छोड़ी। ये आपके ध्यान में आया होगा। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूययेत्यङ्घ्रिरेणुभिः। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं उन महात्माओं के पीछे पीछे इसलिए चलते रहता हूं और कभी कभी नहीं
नित्य चलते रहता हूं ताकि उनके चरणों से उड़ी हुई धूल को अपने ऊपर धारण करके मैं स्वयं पवित्र हो जाऊं। यह स्तुति की पराकाष्ठा हो गई। इससे अधिक क्या स्तुति की जा सकती है बोलो? और ये श्री भगवान कर रहे हैं और किसी बावले व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज के समक्ष अपने अवतार काल के उत्तर पक्ष में कर रहे हैं। इसमें ऐसा मत मानना कि भगवान कुछ औपचारिक गौण बात बोल रहे, नहीं। वास्तव में भगवान को सर्वाधिक प्रिय कुछ होंगे तो ये भक्त है। साधूनाम साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयन्त्वहम्। अम्बरीश के ऊपर जब आक्रमण दुर्वासा जी ने किया और दुर्वासा जी के पीछे चक्र पड़ गया, तो भगवान के चरणों में शरणागत होकर के अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करने वाले दुर्वासा जी को फटकारते हुए भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं है अम्बरीश को मैं क्या मानता हूं। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयन्त्वहम्। दुर्वासा ध्यान रखना, मेरे हृदय को खोल करके देखोगे तो वहां पर तुम्हें केवल साधुओं का ही स्मरण मिलेगा। और इसका कारण यह है कि इन साधुओं के हृदयों को खोल करके देखेंगे तो आपको वहां पर केवल मेरा स्मरण मिलेगा। मदन्यतेन जानन्ति नाहन्तेभ्यो मनागपि। मेरे अलावा वे अन्य किसी को जानते नहीं। मदन्यते न जानन्ति, उनके मन में दूसरा कोई भाव आता ही नहीं। न व्यक्ति का आता है, न वस्तु का आता है, न परिस्थिति का आता है। उनके तो अंतरंग में मैं रमा हूं। उसका परिणाम नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं भी रात दिन उन साधुओं का, संतों का, महात्माओं का, भक्तों का ही चिंतन करता हूं। अरे बहुत सारा चिंतन उनका कीजिए, थोड़ा तो हमारा कीजिए ना। नाहम तेभ्यो मनागपि, थोड़ा भी दूसरों का नहीं करता हूं। दूसरों के लिए मेरे अंतःकरण में स्थान नहीं है। जहां जहां अवसर मिलता है श्री भगवान इन महात्माओं के महात्म्य का बखान करने के लिए कोई कसर छोड़ते ही नहीं। कैसे होते ये महात्मा, कैसे होते ये साधु संत भगवत भक्त? निष्किंचनामयी अनुरक्त चेतसः शांता महांतो खिल जीव वत्सला। यहां पर जो भगवान भक्तों के, संतों के लक्षण बतला रहे हैं, इसके पश्चात हम लोग जिन जिन संतों की जीवनियां सुनने वाले हैं, ध्यान रखना, उन सबके जीवन में ये सब लक्षण आपको मिलेंगे। भगवान यूं ही नहीं बोल रहे हैं। निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतो खिल जीव वत्सला कामैरनालब्ध दियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षन्न विदुः सुखम मम। ये सारे मेरे भक्त, ये संत महात्मा साधु, ये निष्किंचन है। उनके पास क्या है क्या नहीं है इसका बहुत ज्यादा विचार उनको है नहीं। साधु के पास कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ तो होगा। संतों के जीवन में भी कुछ तो भी है ही। बड़ी धन संपदा की आकांक्षा उनके रखने का प्रश्न ही नहीं आता, लेकिन जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनके पास होगा, उनके पास क्या है यह बात महत्वपूर्ण नहीं है।
उसकी उनको चिंता नहीं है, उसका विचार करने में उनको कोई रस नहीं है। निष्किंचना ईसा का एक वाक्य है। एक सुई के छिद्र में से बड़ा ऊंट निकल सकता है उस पार, लेकिन एक अरबपति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। डरना मत आप लोग। उनके कहने का अर्थ मैं बतला रहा हूं। यहां अरबपति होने न होने से मतलब नहीं है। पदार्थ अपने जीवन में हमारे बाहरी स्तर पर कितने भी रहे चाहे न रहे, मुझे उसका अभिमान है क्या, उसका प्रभाव मेरे जीवन के व्यवहार पर, मेरी भगवान की भक्ति पर पड़ता है क्या? महत्वपूर्ण बात यह है। बहुत सारा धन अपने पास होकर के भी मैं धनवान हूं इसका कोई अहंकार नहीं होगा, तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति से अध्यात्म की दृष्टि से श्रेष्ठ है जिसके पास धन तो है कम और अभिमान है ज्यादा। यहां पर तात्पर्य संपत्ति के होने न होने से नहीं है। किसी प्रकार का अभिमान उनको होता नहीं। जो कुछ मेरे पास, उनको उसका भान नहीं होता। और यह बात केवल द्रव्य के बारे में नहीं है। कुछ लोगों को द्रव्य का अभिमान होता है, कुछ लोगों को ज्ञान का अभिमान होता है, तो कैटेगरी तो सेम हो गई, अभिमान तो आ ही गया। चाहे वो द्रव्य का है, चाहे ज्ञान का है, चाहे और किसी बात का है। द्रव्य नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं, ज्ञान नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं। जो जो प्रभु ने मुझे दिया है उसका अभिमान इन सब संतों को कभी भी नहीं रहा। ज्ञानेश्वर महाराज ने एक सुंदर बात कही, भगवान के समीप पहुंचना है, ये तो वित्पत्ति अवगी विसरीजे, थोरपण परहा सांडीजे, जे जगा धाकुटे होई जे तय दवड़ी कमा, तब मेरे समीप आ सकते हो। कौन जा सकता है भगवान के समीप? जो अपने सारे ज्ञान को भुला देगा, एक बात ध्यान में रखना, भुला देने के लिए भी पहले ज्ञान तो प्राप्त करना पड़ता है। थोरपण परहा सांडीजे, जो अपने बड़प्पन को दूर रख देगा। दूर रखने के लिए भी बड़प्पन तो चाहिए पहले। इसका अर्थ यह है कि चाहे पद के कारण मुझ में बड़ाई आ गई, चाहे ज्ञान के कारण मुझ में बड़ाई आ गई, चाहे धन के कारण मुझ में बड़ाई आ गई, इन सारी बड़ाइयों का जिसके ऊपर कोई परिणाम होता नहीं। अब वो जाएगा तो ज्ञान साथ में है, उसका बड़प्पन उसके साथ में है। ही इज नॉट कॉन्शियस, ही इज अनअवेयर। संत एकनाथ महाराज ने इन महापुरुषों के जीवन में ये सारे पदार्थ कैसे होते हैं इसका सुंदर उदाहरण दिया। वे कहते हैं जैसे चलते समय छाया हमारे साथ होती है। आप लोग जरा देख लो आपकी छाया आपके साथ है कि नहीं। अरे हमें पता ही नहीं होता है कि छाया मेरे साथ चल रही है। हम जहां भी जाते हैं छाया, थोड़ा प्रकाश होगा तो छाया है ही, लेकिन ये छाया हमारे लिए बोझ नहीं बनती।
हम लोग रात दिन छाया का विचार नहीं करते, कहीं पर भी छाया के कारण हम मोहित नहीं होते। मनुष्य के जीवन में धन हो, ज्ञान हो, बड़ाई हो, लेकिन इन सारी बातों के कारण उसके मन में किसी प्रकार का अहंकार कभी जागृत न हो। निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः, इनके मन में यह सारा अभिमान घुसता ही नहीं है। क्यों नहीं घुसता? इनके मन में जगह ही नहीं है, क्योंकि इनके मन में तो पूरा का पूरा भरा हुआ है भगवान का प्रेम। ये तो पूरे उसमें लगे। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव से उनके बड़े भाई ने कहा, अरे गदाधर, थोड़ा तो लिखना पढ़ना सीख लो। उस छोटे बच्चे ने उत्तर क्या दिया? उसने कहा, दाल रोटी कमाने की विद्या मुझे पढ़नी नहीं है, मुझे तो केवल भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है इतना ही जानना है। मैं ये अनुरक्त चेतसा, उनके अंतःकरण में जो ललक है वो सारी की सारी ललक केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए। निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतो खिल जीव वत्सलः। देखो, जैसे भगवत गीता ये भगवान का और उनके अत्यंत प्रिय सखा अर्जुन का संवाद है, उसी प्रकार ये भगवान का और उनके उतने ही प्रिय सखा उद्धव जी का संवाद है। और भगवान उद्धव जी के सामने संतों की महिमा गा रहे हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, ये सारे संत अत्यंत शांत होते, मानो शांत रस साकार हो गया। छोटी मोटी बात में हम अशांत हो जाते हैं, कहीं संतों के जीवन में अशांति मिलती नहीं। जीवन की दृष्टि से प्रतिकूल ऐसा कुछ उनके जीवन में घटता नहीं है, ऐसी बात नहीं। अरे कभी कभी तो ऐसे देखने मिलता है कि इन 10 कारणों में से एक कारण भी हमारे जीवन में आ जाए तो हमारी सारी की सारी शांति समाप्त हो जाए। संत वो है, कुछ भी हो जाए जिसके अंतरंग से शांति तिरोहित होती ही नहीं, दूर जाती नहीं। भगवान कहते हैं, उद्धव, कथाएं तो हम लोग देखने ही वाले हैं बाद में इन महात्माओं की, कैसे शांति है इनके जीवन में। कितना प्रयास लोगों ने संत एकनाथ महाराज को अशांत करने के लिए किया। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं भाई, जीवन भर में एक भी बार उनके चेहरे पर कभी क्रोध, गुस्सा किसी ने देखा ही नहीं, उनको रोष कभी आया ही नहीं। मेरे एक परिचित गृहस्थ रहे, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक बख्शीश रखा, केवल 24 घंटा तुम ऐसा निकाल करके दिखाओ जिसमें बच्चों पर और नौकरों के ऊपर चिल्लाओगी नहीं। केवल 24 घंटा, 5,000 रुपयों का बख्शीश। 10 वर्ष हो गए, अभी मिला नहीं है। संत एकनाथ महाराज के लिए लोगों ने बख्शीश रखे।
पैठन बहुत बड़ा शहर था, वो तो दक्षिण भारत का केंद्र था, शालिवाहनों की नगरी। तो लोग उद्योग के लिए आते थे, काम मिलेगा। चौतरे पर बैठे हुए लोग ऐसे युवकों को बुला करके कहते थे, एक काम करो, हमारे गांव में वो एक बामन रहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाकर केवल उसको गुस्सा लाना है, एक बार वो चिढ़ा हुआ हमें देखना है। कितने लोगों ने कितना प्रयास किया, किसी को भी कभी पुरस्कार मिला ही नहीं। एक आदमी ने आखिर कह दिया कि अरे हम इसलिए ये कर रहे थे, आप क्षमा कर दो। एकनाथ महाराज ने कहा, इसलिए कर रहे थे, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो मैं एक गुस्से का नाटक कर देता हूं तो तुम्हें तो पुरस्कार मिल जाएगा। शांता महांतो निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतो खिल जीव। इनका अंतःकरण बड़ा महान विशाल अंतःकरण। अरे संत वो है जिसका अंतःकरण विशाल हो गया। मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। संतों की बात छोड़, इतना संकीर्ण अंतःकरण हमारा हो गया। जगीजे हीन अति पतित, जगीजे हीन अति पतित, जगीजे दीन पद दलित, जगीजे दीन पद दलित, या जाऊनि उठवावे जगाला प्रेम अर्पावे। दया दामुनि उठवावे जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। सदा दे आर्त अति विकल, सदा जे आर्त अति विकल, सदा दे आर्त अति विकल, सदा जे आर्त अति विकल, जयाना गांजती सकल, जयाना गांजती सकल, दया जाऊनि हसवावे जगाला प्रेम अर्पावे। राजा मुनि हसवावे जगाला प्रेम अर्पावे। दया जाऊनि हसवावे जगाला प्रेम अर्पावे। दया मुनि हसवावे जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एक जी धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। जगाला प्रेम अर्पावे। जगाला प्रेम अर्पावे। किसी भी संत का अंतःकरण आप संकीर्ण नहीं देखें। अपने घर वालों से प्रेम करना हम लोगों के लिए कठिन हो गया
और संतों ने अपने जीवन को ऐसा अपना लिया कि सारा संसार उनके लिए एक परिवार हो गया। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर। महानता देखो, अपने मन को कितना भी छोटा बनाया जा सकता है और अपने मन को कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है। जितना जितना छोटा छोटा बनाते जाएंगे उतने उतने आप स्वयं भी दुखी होंगे और औरों को भी दुखी करेंगे। पहले आदमी अपने एक परिवार को अपना मानता है बस, फिर कहता है परिवार में भी जो मेरे चाचा के लोग हैं वो नहीं, मेरे रियल ब्रदर्स, रियल सगे। अरे हमारे पुराने घरानों में कोई सगा और चचेरा ऐसा ध्यान में नहीं आता था। बड़े बड़े होने तक ध्यान में नहीं आता था कि हम सगे भाई नहीं हैं, वो चाचा के बेटे हैं, वो इसके बेटे। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, ऐसे परिवार में मैं रहा हूं। अंतःकरण इतना छोटा हो गया कि बस अब हमारा, मैं भला, मेरी मैडम भली, ये हमारे पिल्ले भले। चलो सगे का परिवार, आपके मां बाप आपके सगे हैं कि कौन है? कि वो भी चचेरे ही है? निकाल दिया हमारी संकीर्णता ने वृद्ध माता पिता को घर से। आगे चल करके ये भी रहने वाला नहीं है, पति पत्नी भी साथ में रहेंगे नहीं। इस मन को जितना आप अहम केंद्रित करेंगे उतने उतने संकीर्ण होते जाएंगे, उतने उतने स्वयं भी दुखी ही होंगे और अन्य लोगों के लिए भी दुख का ही कारण बनेंगे। संकीर्ण मनुष्य सर्वदा दुख का कारण बनता है। वेद ने कितना सुंदर, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, ये वेद की वाणी है। जिसका अंतःकरण विशाल बना बस वही सुखी। संतों का जीवन ही आदर्श है सबके लिए। शांता महांता सब अपने। कौन कौन अपने? मेरे चलो बूढ़े माता पिता अपने हैं और अपने पुत्र पौत्रादिक है, अपने भाई बंधु सब। ना 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 ना, संतों की बात इससे आगे है। अखिल जीव वत्सलाह, संत केवल मनुष्यों से प्रेम नहीं कर रहे, ध्यान रखना। अरे वो जीवात्मा किसी भी रूप में आया है, उसका मेरा ऋणानुबंध है। कहीं न कहीं हम पूर्व जन्म में भी साथ रहे होंगे। चलो उसके अंतरंग में भी तो परमात्मा है। इसलिए संतों का प्रेम सब जीवों से होता है, पशुओं से होता है, पंछियों से होता है, सबसे होता है, वृक्षों से होता है, पौधों से होता है। वे सृष्टि से ही प्रेम करते हैं। मूल बात यह है कि प्रेम के अलावा वे कुछ कर ही नहीं सकते। निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतो अखिल जीव वत्सला। अखिल जीव वत्सला,
शब्द यहां पर आया है वत्सल। यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। वत्सल शब्द आपने भी सुना होगा। उसके अर्थ की ओर बाद में चलते हैं। सामान्यतः हमारी मनोवृत्ति ऐसी होती है कि भाई जो अच्छे हैं उनके लिए अच्छा काम करो, ये आदमी ये ठीक नहीं है, ये बुरा है, उससे कन्नी काटो, उसको दूर करो, बन सकता है उसको सजा करो। ये व्यावहारिक आदमी का सोचना है। व्यवहार के स्तर पर उसका जो होगा अच्छा होगा, ठीक होगा। संतों का दृष्टिकोण क्या है हम देखते हैं। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव, संतों के अंतःकरण में वात्सल्य उमड़ता है। वात्सल्य शब्द का अर्थ क्या है? वात्सल्य में शब्द है वत्स। वत्स का अर्थ है बछड़ा। आपने गाय के बछड़े को तो देखा ही होगा। ये बछड़ा जन्म लेता है ना, उस समय चारों ओर से वो उल्ब से, उस जार से भरा हुआ होता है। कभी तो भी ये देखने जैसी बात है, वो गौ माता उस बछड़े को कितने प्रेम से, कितने जोर जोर से चाटती है। और साफ करती है। उसके भीतर उस बछड़े के प्रति अत्यंत लगाव है। उसको चाट चाट करके साफ कर देती है। उसके चाटने का वह जो वेग, आवेग, वो बड़ा विलक्षण। वत्सम लाती, वो उसके माध्यम से अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती हुई उसका लाड़ करती है। उसका पोषण करती है। इसलिए उस गाय की क्रिया को कहते हैं वात्सल्य। वत्सलायाः भावः वात्सल्यम। वो गाय अपने बछड़े को चाटती है। संतों का दृष्टिकोण है, ये सारे के सारे जीव मेरे ही तो है, इसे पराया कौन है? और जो मेरे पास आया, संतों का विचार ये होता है कि उसके दोषों को दूर करना और उसको संभालना ये मेरा काम है। पोद्दार जी महाराज की जीवनी जब आप पढ़ेंगे ना तो रो देंगे। कितने लोग चोरी करते हुए पकड़े गए। पोद्दार जी महाराज के ध्यान में आया, गीता प्रेस के संस्थापक एकांत में बुला करके समझा करके कहा, भैया तुम्हें पैसा चाहिए मुझसे ले लिया करो, लेकिन ऐसा फिर मत करना। किसी को पता नहीं लगने दिया कि ये चोर है। कितने लोगों के दोषों को उन्होंने ढका और दूर करने का भरसक प्रयास किया। कुछ विचारकों ने इस प्रसंग में लिखा है, इस दृष्टि से तो संतों का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। परित्राणाय साधूनाम, आगे विनाशाय च दुष्कृताम। प्रेम की उत्कटता के क्षेत्र में वात्सल्य सर्वोपरि शब्द है। वात्सल्य में आत्मीयता है। उस गोमाता को ये निरंतर भाने की बछड़ा मेरा है, इसका दायित्व मेरे ऊपर है, इसके दोषों को दूर करने का काम भी मेरा है। और वो काम करने में भी उसको कोई मैं काम कर रही हूं ऐसा लगता नहीं है, उल्टा उसको अच्छा लगता है।
कितने संतों ने कितने लोगों के जीवन को बनाया, और बना करके भी ये कभी नहीं कहा कि हमने ये बनाया। उनको ऐसे लगता है कि इसमें कौन बड़ी बात है, सब अपनी ही है। शांता महांतो खिल जीव वत्सला। प्राणी मात्र के साथ उनकी इस प्रकार की भावना। संत एकनाथ महाराज को न गधा दिखा, न संत नामदेव महाराज को कुत्ता दिखा। उनको ऐसे लगता है ये सारे भगवान के तो अंश हैं। सबके साथ प्रेम के अलावा अन्य उनका कोई व्यवहार नहीं हो सकता। अखिल जीव वत्सला। और ये प्रेम उनका मुझे मेरे बचपन का एक प्रसंग याद आता है। हमारे घर का तोता मर गया। वो तोता मरा, हमारे दादाजी कितने रोए और किस प्रकार उन्होंने उसकी सद्गति के लिए क्या क्या जाकर के किया। सारा गीता के अध्याय का पाठ भी किया। भगवान रमण महर्षि के यहां एक गैया थे, अरे उन्होंने गैया के लिए किया, एक कुत्ते के लिए किया। संत बुलावरा महाराज के जीवन में हम देखेंगे, झाव्या नाम का कुत्ता था। महाराज ने भगवत गीता का 15वां अध्याय बोल करके उसको स्नान करा करके उसको गति दी। अमेरिका में पढ़ा हुआ बेटा अपने बाप के अंत्येष्टि में जाना भी आवश्यक नहीं मानता है। आप बाकी काम कर लो, तब तक मैं पहुंचता हूं। देखो, आसक्ति एक अलग बात है, मोह एक अलग बात है, और ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम मानव जीवन का सबसे बड़ा ल्यूब्रिकेंट है। इसके कारण जीवन सुसह्य है। कष्ट झेल करके भी मनुष्य इस प्रेम के कारण थकता नहीं, इसके प्रेम के कारण हताश होता नहीं। ये प्रेम ही चला गया तो सारा जीवन ही लूखा हो जाएगा, यंत्रों के समान हो जाएगा। यंत्र को भी लुब्रिकेंट आवश्यक होता है, वो हमारे जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं। संत अपने जीवन से इन सब बातों को सिखाते हैं। कैसे पशु पंछियों से प्रेम किया जाए, वृक्षादिकों से प्रेम किया जाए। दुष्ट मनुष्य एक पेड़ को भी काटता है ना, खटाखट काट देता है। संत हृदय व्यक्ति को यह करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पेड़ों में भी उनको सजीवता की अनुभूति होती है, हम लोगों को मनुष्यों में नहीं होती है। भगवान कहते हैं, निष्किंचना मयि अनुरक्त चेतसः शांता महांतो खिल जीव वत्सला कामैरनालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षन्न विदुस्सुखम मम। अच्छा, इतना सब करके भी उनके अंतःकरण में किसी से स्वार्थ की कोई कामना नहीं होती। अरे तुम्हारे लिए मैंने कितना किया, ये किसी संत ने किसी को सुनाया हुआ आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अरे जीवन भर सब कुछ करते हैं, किसी के लिए मैंने किया, यह भाव उनके मन में उदित नहीं होता है तो बोलेंगे कैसे। अच्छा, इसके बदले में तुमने मेरे लिए क्या किया, ये हम लोग बोल सकते हैं। संत के मुख से ये शब्द कभी नहीं आ सकते।
उनके अंतःकरण में किसी से किसी प्रकार के रिटर्न की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब भी जो कुछ भी किया वह किसी व्यक्ति को देख करके किया ही नहीं है। उनकी तो दृष्टि में एक परमात्मा है। इसलिए उनके तो जीवन में एक ही बात दिखती है, नेकी कर कुएं में डाल। बढ़िया काम करना और भूल जाना, काम करते समय अच्छे से अच्छा करना और कर चुकने के पश्चात उसको भूल जाना। जिसको याद रखना है वो रखो। इनके अंतःकरण में कोई उसका मुझे फल मिलना चाहिए इस प्रकार की कामना ही नहीं। उत्कट प्रेम करना, प्रेम करते हुए सब सुख सहना, सब कुछ सहना और उसके पश्चात भी कुछ भी नहीं चाहना, इसका परिणाम क्या होता है पता है? इसका परिणाम भगवान कहते हैं उनके भीतर जो आनंद लहराता है ना, वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता। संतों के अंतरंग में निरंतर आनंद लहराता है। हमारे भी जीवन में लहरा सकता है, लेकिन हम तो पूरा हिसाब ही रखते हैं। उसके लिए मैंने इतना किया, फिर उतना किया, फिर इतना किया, उसने क्या दिया, कितना लगाया, कितना मिला, नहीं मिला, ये अच्छा, ये बुरा, वो नुगरा, वो फालतू, सारे लेबल्स अपने पास लगाने के लिए। संतों के पास कोई लेबल नहीं है। भगवान कहते हैं इस प्रकार की जीवन शैली और मनोभावना उनकी होने के कारण उद्धव, उनको अंतरंग में जो सुख मिलता है ना, उसकी कल्पना ही लोग नहीं कर सकते। न विदु, लोगों को उसकी कल्पना नहीं आ सकती। तन्नैरपेक्षन्न विदु सुखम मम। हम लोगों को हैप्पी रहने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। देखो, हैप्पीनेस, क्या क्या होने पर हैप्पीनेस। संतों की विशेषता यह है कुछ भी नहीं होने पर भी हैप्पीनेस। जस्ट बिकॉज we experience happiness in having, and they experience happiness just by being. हमारे पास कुछ है तो हम सुखी। और संतों की बात यह है कि उनके पास बाहर से कुछ भी नहीं है तो भी वे सुखी, आनंद में। क्यों? सुखम मम। भगवान कहते हैं उद्धव, इसका रहस्य यह है कि मैं अंतरंग से उनको उस सुख की ऊर्जा पहुंचाते रहता हूं, क्योंकि बाहर के पदार्थों की ओर उन्होंने ध्यान दिया नहीं, उन्होंने मेरी ओर ध्यान दिया। मैं उनको संभालते जाता हूं, उनको आनंद मिलता है। संत तुकाराम महाराज गरीब थे और कोई मीराबाई को बाहर से इतनी असुविधाएं मिली कि आपको दिखता है कि वो गरीब है, उनके कपड़े ठीक ठाक नहीं हो, उनको ध्यान ही नहीं तो कपड़े की ओर। वो मिष्टान्न खाते हैं कि भिक्षान्न खाते हैं, उनको उसकी चिंता ही नहीं है, उधर ध्यान ही नहीं है। हम लोगों का सारा ध्यान अपने कपड़ों की ओर है, अपने बर्तन की ओर है, अपने खाने की ओर है। लोगों ने मुझे क्या माना, क्या कहा, मेरी फोटो कहीं आई कि नहीं आई, किसी ने मुझे माला पहनाई कि नहीं, ये सारी फालतू की बातें संतों के दिमाग में घुसती नहीं। तन्नैरपेक्षम, देयर हैप्पीनेस इज एब्सोल्यूट। हमारा जो सुख है ना, वह सापेक्ष है, वस्तुओं पर निर्धारित है। जरा सा कपड़ा ठीक ठाक नहीं होगा
तो आदमी कितना चिल्लाता है नौकर पर, पत्नी पर चिल्लाने की तो हिम्मत नहीं। धन्य है ये संत जीवन जिनका बाहर के किसी पदार्थ की ओर ध्यान ही नहीं है, निरपेक्ष सुख। बाहर की एक भी बात अनुकूल न होने पर भी इनके चेहरे की शांति, इनके अंतःकरण का आनंद ये नष्ट होता नहीं। थोड़ा सा लॉस हो गया, थोड़ा सा कुछ चला गया, हाय 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 हाय, कितने बरसों तक हाय हाय, उसकी हाय हाय। अरे हम लोग जीवन सारा लगा करके भी जितना नहीं कमा पाएंगे उतना सब कुछ छोड़ करके मीराबाई चली, एक दिन भी हाय हाय नहीं की, याद ही नहीं किया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो खोया, जो छोड़ दिया वो कंकड़ थे, जो पाया वो रत्न है। व्यवहारी मनुष्य अपने प्रॉपर्टी का बहुत चिंतन करता है, उसका हिसाब भी लगाते रहते, लगाना भी चाहिए भाई, व्यवहार व्यवहार है। ऐसा आप जैसे बुद्धिमान लोग मुझे बोलते हैं तो मुझे मान भी लेना चाहिए, तो करना चाहिए। मुझे याद आती है पूज्य डोंगरे जी महाराज की, उन्होंने क्या कौन सा व्यवहार सीखा पता नहीं, कितना इकट्ठा कर सकते थे, कितना बटोर सकते थे। ये सारी कथाएं हमारे देश में इतने बड़े बड़े प्रमाण में आरंभ हुई ना, इस कथा का युग प्रवर्तक महात्मा पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज थे, ध्यान रखना। गली कूचे में कथाएं चलती थी, मंदिरों में चलती थी, उनको मैदान में लाने वाला महात्मा डोंगरे जी महाराज। कथा के युग का आरंभ कर दिया उन्होंने। प्रॉपर्टी कितनी थी प्रश्न ये है, 2 धोती, 2 गमछे, दुपट्टे और एक ठाकुर जी। पग में चप्पल नहीं, में कुर्ता नहीं, बनियन भी नहीं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप है ना बनियों के साथ रहते रहते बनियन पहनना सीख गए। हमारे कांची महाराज, अरे और बात बता दो, डोंगरे जी महाराज के 2 वस्त्र तो होते थे। कांचीपीठ की परंपरा में एक ही वस्त्र नीचे से ऊपर तक पहनना पड़ता है, जस्ट 1। एक ही वस्त्र पे अधोभाग भी ऊर्ध्वभाग भी मस्तक तक ढकना, एक कपड़ा, 2 नहीं। इन सारी बातों की ओर उनका ध्यान जाता भी नहीं, क्योंकि अंतरंग में परमात्मा का स्मरण है। राम रतन धन पायो। भगवान कहते हैं उद्धव, बहिरंग किसी प्रकार की इन व्यवस्थाओं के अभाव में भी ये सब इतने आनंद में रहते हैं। इसका कारण सुखम मम, उनको अंतरंग से सुख को मैं प्रोवाइड करता हूं। दैट्स माय एनर्जी। बाध्यमानोपि निष्किंचनामयि अनुरक्त चेतसः शांता महान्तोऽखिल जीववत्सलाः कामैरनालब्ध दियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षन्न विदुःसुखं मम बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः
प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। इन भक्तों में, इन संतों में जैसे जैसे परिपक्वता आती है तब तो उनका अपने संपूर्ण जीवन के ऊपर नियंत्रण ही होता है, लेकिन कभी कभी उनके साधन के मध्यकाल में विषयों का प्रादुर्भाव होकर के उन विषयों के कारण उनके साधन में बाधा भी निर्माण होती दिखती है। विषयैर अजितेंद्रिय, देखो यहां पर भगवान जो संतत्व की पदवी तक पहुंच गए, संतत्व के शिखर तक पहुंच गए, उनका वर्णन तो उन्होंने कर दिया। अब जो संतत्व के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन अंतिम स्थान पर नहीं पहुंचे हैं, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं अजितेंद्रिय, ये मेरी भक्ति के मार्ग पर चला, ये साधन करता है, लेकिन अभी तक इसका अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं है। ऐसा भी होता है। हर संत कोई जन्मते ही संत नहीं था। संतों के जीवन में भी साधन है, साधन का मार्ग है, अपूर्णता से पूर्णता की ओर प्रवास है। बहुत सुंदर बढ़िया बात भगवान बतलाते हैं। ऐसे जो पूर्णता के मार्ग की ओर आगे बढ़ने वाले किंतु अभी तक अपने इंद्रियों पर पूरी विजय प्राप्त न कर सके हुए प्रगत साधक है, उनमें भी एक बात भगवान कहते प्राय प्रगल्भया भक्त्या विषयैर् नाभिभूयते। इंद्रियों पर अभी नियंत्रण नहीं है, विषयों का आक्रमण भी है, लेकिन अंतःकरण में भगवान की भक्ति का आवेग इतना है, भक्ति का आवेश इतना है कि अपने आप इन विषयों का होने वाला आक्रमण ठंडा पड़ जाता है और ये स्वयं उन विषयों के ऊपर और इन विषयों का निर्माण स्थान मन, इसके ऊपर नियंत्रण प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते जाते हैं। इनका आलंबन क्या है? प्राय प्रगल्भया भक्त्या, प्रगल्भ भक्ति, निरंतर साधन, भगवान में दृढ़ विश्वास और परमात्मा के प्रति अत्यंत प्रेम। प्रगल्भ, यहां पर एक बड़ा सुंदर शब्द आया, प्रगल्भ भक्ति, भक्ति की भावना का अत्यंत विकास। यह प्रेम का प्रवाह वेग से बढ़ेगा, बहेगा, तो अपने आप इन विषयों का भी पराभव, इन विषयों के निर्माण स्थल, मन के ऊपर भी विजय, ये सारी बातें उन्हें इस भक्ति से प्राप्त हो जाती है। अब भगवान कहते हैं मुख्य बात की ओर अब आ रहे हैं। प्रातः काल में चिंतन का आरंभ कहां से किया था? उद्धव जी के प्रश्न से चिंतन का आरंभ हुआ था, जिसमें उद्धव जी ने यह पूछा था कि आपने कृष्ण अनेक साधन बतलाए, उन अनेक साधनों में सब में समानता है कि कोई प्रधान कोई गौण ऐसा है? सबसे प्रमुख क्या है? तेषाम विकल्प प्राधान्यम उताहो एक मुख्यता। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और भी अन्य अन्य कोई मार्ग आपके होंगे। मार्ग अनेक है लेकिन ये समान है कि इसमें कोई प्रधान है। भगवान यहां पर कहते हैं सुनो उद्धव, ज्ञान का अपना गौरव है,
योग का अपना महत्व है, कर्मकांडात्मक धर्म के पालन की अपनी गरिमा है, वेदाभ्यास और अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय इनका भी अपना स्थान है। तपस्या करने वालों के लिए तपस्या भी एक आदरणीय बात है। कोई त्यागी बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस चल पड़े, पता नहीं किधर चल पड़े, लेकिन चल पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे ही चल पड़ते हैं। घर में हो गया झगड़ा, कहीं तो भी जाना है, चलो त्यागी बन गए। भगवान कहते हैं सारी बातें अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व रखती होगी, लेकिन उद्धव एक बात अपने मन में निरंतर धारण करना, इनमें से एक भी बात भक्ति जितनी श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति का स्थान इन सब से ऊपर है। न साधयति माम योगो, योग से वो प्राप्त नहीं होता है उद्धव जो भक्ति से प्राप्त होता है। ज्ञान से वो प्राप्त नहीं होता है उद्धव जो भक्ति से प्राप्त होता है। कर्मकांड से वो प्राप्त नहीं होता है उद्धव जो भक्ति से प्राप्त होता है। सारे वेदों को कंठस्थ कर लिया, उससे वो प्राप्त नहीं होता है जो भगवान की भक्ति करने से होता है। कितना भी तप कर लिया, अरे हिरण्यकशिपु ने भी किया, हम उसके जितना तो कर सकने वाले हैं नहीं। बड़े तपस्वी बन गए। कुंभ में जाते हैं ना, एक खड़ेश्वरी बाबा, एक उल्टेश्वरी बाबा, पता नहीं कैसे कैसे बाबा। ये कुंभ भी एक तमाशा ही है आपकी परीक्षा के लिए कि आपकी अकल कितनी है। नागा बाबा, पलटन के पलटन, और ये सब टेम्पररी नागा। सब नहीं होंगे बेचारे, क्योंकि मैंने एक बार पूछा, ये नागा बाबा की पलटन चलाने वालों से पूछा कि ये अभी दिखते हैं, बाद में कहां जाते हैं, कि घर पर जाते हैं। मैं तो हैरान हो गया। फिर मैंने जानबूझ करके प्रश्न पूछा कि ये घर पर भी ऐसे रहते क्या। ये तमाशा सब। नारायण, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ हिमालय में जाते होंगे। लेकिन यदि कोई मुझे कहता कि हिमालय में जाते, तो मैं अगला प्रश्न पूछता कि हिमालय में कहां रहते हैं, क्योंकि हिमालय को तो मैं भी जानता हूं। कुछ असली लोगों के साथ बहुत सारे नकली भी तर जाते हैं, इतना ही उसका अर्थ है। कुछ तो असली है, फौज नकली है। त्याग, अब त्याग ही करना था तो ये टेम्पररी वस्त्रों का त्याग काय को किया। लेकिन करते भाई, उनको डेली वेतन भी मिलता है और गांजा भी मिलता है, ये सब है। यहां पर उस त्याग की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ये नकली त्याग हो गया। असली त्यागी भी त्याग करके वो प्राप्त नहीं कर सकता है जो भक्ति से प्राप्त होता है। न रोधयति माम योगो न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। मेरी भक्ति जागृत होने के कारण जो प्राप्त होता है ना, वह इनमें से एक भी साधन से प्राप्त नहीं होता है। फिर भगवान अपनी बात को ठीक से दोहराते हुए गए, भक्त्या हम एकया ग्राह्या। फिर से सुनो उद्धव,
मैं किसी को मिलता हूं, मैं किसी को प्राप्त होता हूं तो केवल भक्ति, भक्ति और भक्ति से ही प्राप्त होता हूं, दूसरे किसी भी उपाय से प्राप्त नहीं होता। भक्तों की यह महानता है, ध्यान रखना। भक्त्या हमें कया ग्राह्या श्रद्धयात्मा भक्ति पुनातिमन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्। धन्य है, प्रभु ने सारे रहस्य खोल करके रख दिए हमारे लिए। भक्त्या हमें कया ग्राह्या, ये सूत्र जीवन भर ध्यान रखना। भगवान प्राप्त होते हैं एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। और भक्ति की विशेषता यह है, अन्य साधन भक्ति के बिना अधूरे हैं। देखो, अन्य साधनों की निंदा नहीं है यहां पर, आप ऐसे मत मानना फिर काय को वेद पाठ करते हैं, फिर काय को ज्ञानी बनते हैं, फिर काय को तपस्या करते हैं, फिर काय को त्याग करते, काय को योगाभ्यास करते, ऐसा नहीं। बात को ठीक से समझो। योग भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, वेद स्वाध्याय भी अच्छा है, तप भी अच्छा है, त्याग भी अच्छा ही है, कर्मकांड भी अच्छा ही है, लेकिन इनके साथ एक अपूर्णता जुड़ी हुई है। भक्ति के बिना इनमें से कुछ भी पूर्ण नहीं। ये पूर्ण तभी होंगे, तभी माने जाएंगे जब इनके साथ भक्ति जुड़ेगी। अच्छा, सो यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिट साधन? नो, तो अनेक साधनों की बात नहीं है। ये सारे साधन उपयोगी होने पर भी, भक्ति नहीं होने पर ये सब के सब अधूरे हैं। लेकिन भक्ति एक साधन ऐसा है जिसके साथ योग नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, तप नहीं होगा, त्याग नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, तब भी भक्ति पूर्ण है। भक्ति अन्य साधन निरपेक्ष है और ये सभी साधन भक्ति सापेक्ष है। भक्तों के ही चरित्र को देखना, भक्ति में जो पूर्णता है वो पूर्णता अन्य अकेले किसी साधन में नहीं है। आप भक्ति भी करते हैं और योगाभ्यास भी करते हैं तो योगाभ्यास से आपकी भक्ति में और बल आ जाएगा। आप भक्ति भी करते हैं और वेदांत भी पढ़ते हैं, वेरी गुड, तब तो आप बहुत अच्छे हैं। आप भक्ति भी करते हैं, वेदांत भी पढ़ते हैं और कर्मकांड भी करते हैं, वाह वाह वाह, अभी तो आप और बड़े हो गए। भक्ति भी करते हैं और वेद पाठ भी करते हैं, वेद का श्रवण भी करते हैं, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा किया। आप योगाभ्यास भी करते हैं, आप वेदांत भी पढ़ते हैं, आप वेद पाठ भी करवाते हैं, आप तपस्वी भी है, लेकिन भक्ति नहीं करते, सब गुड़ गोबर हो गया। बात को ठीक से समझो। एक का अंक लिखा, उसके पास एक शून्य किया, कितना हो गया? और एक जीरो किया और एक शून्य लिख दिया। एक एक शून्य के कारण उस एक का मूल्य 10-10 गुना बढ़ता गया। तीन शून्य होते ही वह एक था, वो 1000 हो गया। एक शून्य और कर दिया, अरे मुझे गणित आता नहीं है ना, 10,000। एक शून्य और हो गया, 1,00,000 हो गया। 5 शून्यों के लिखते ही एक का 1,00,000 हो गया। अब जरा इधर के एक को पहुंच डालो, उसमें से केवल एक को निकाल दिया, कितना हो गया? यही बात साधनों के बारे में।
भक्ति कर रहे हैं आप, उसके साथ योगाभ्यास किया 10 टाइम्स ग्रेटर, उसके साथ और वेदांत का अध्ययन किया और बढ़िया, उसके साथ और कर्मकांड किया और अच्छा, उसके साथ यहां पर आकर के लिंगार्चन किया और बड़ी बड़ी आपने अच्छी अच्छी पूजाएं की और बढ़िया, उसके साथ आपने कुछ तपस्या भी की और बढ़िया। इन सब का उपयोग करने के कारण आपकी भक्ति की गहराई बढ़ती गई, आपकी भक्ति का मूल्य बढ़ता गया, आपके भक्ति का बल बढ़ता गया। यह तो बात सही है, लेकिन इतने सारे साधन किए और भक्ति को उसमें से निकाल दिया, ट्याएं ट्याएं फिस, सबका सब गया। फिर जो बचा वो खाली बिजनेस रह गया, व्यवहार रह गया। इसलिए भगवान यहां पर एक बात बतलाना चाहते हैं, भक्त्या हमेकया ग्राह्या श्रद्धयात्मा प्रिय सताम। और ये बल केवल भक्ति में है, ये ज्ञान में नहीं है, ये योग में नहीं है। सारा ही जीवन कपाल भाती करते रहे, वो करना, वही मत करते रह जाना, कुछ नाम स्मरण भी करना। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे,
मामेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् भक्ति पुनातिमन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्। भक्ति की महानता को खुले आम प्रकट करते हुए श्री भगवान कहते हैं, उद्धव एक बात सुनो, इन भक्तों की, इन संतों की महिमा इतनी अधिक है कि उनका किस जाति में जन्म हुआ है ये बात उनके लिए अब गतार्थ हो गई, महत्वहीन हो गई। भक्ति पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवात्। ये बात श्रीमद् भागवत में अनेक स्थानों पर आई है। भक्त किसी भी जाति में जन्मा है, यदि वो भक्ति करता है, भक्ति उसको पवित्र करती जाती है। भक्ति में जाति अप्रमाण हो जाती है। जाति का विचार भक्ति में किया ही नहीं जाता। भगवान ने यहां पर शब्द का प्रयोग किया है, ही इज टॉकिंग द एक्सट्रीम। भगवान ने कहा, अरे चांडाल को भी पवित्र कर दी। चांडाल को नहीं कहा भगवान ने, चांडाल से भी एक निचली जाति है, पुरानी परंपरा में मानी गई। उसको कहते हैं श्वपाक। चांडाल में और श्वपाक में एक अंतर है। चांडाल सब प्रकार के मांस खाता है, लेकिन कुत्ते का मांस चांडाल भी नहीं खाता है। श्वपच अथवा शपाक ये कुत्ते का मांस खाता है। इन सबसे नीचे चाइना के लोग हैं। उनके लिए तो नहीं खाने जैसा कुछ भी नहीं है। आदमी सहित, आदमी से लेकर के बिच्छू तक जो मिल जाए। तो उनकी बात छोड़ो, यहां है श्वपाक शब्द, मरे हुए कुत्ते का भी मांस खाने वाला। ये अत्यंत हल्के माने गए, सबसे नीच माने गए। भगवान कहते हैं, चलो प्रारब्ध से वह उस योनि में, उस जाति में जन्म लेकर के आया, लेकिन यदि कहीं से उसे भगवान के भजन में रस आ गया, भगवान में उसकी निष्ठा निर्माण हो गई और प्रभु से वह प्रेम करने लग गया और उसका प्रभु के प्रति प्रेम भाव बढ़ता गया, जितना जितना भगवान के प्रति उसका यह प्रेम भाव बढ़ता जाता है, जितना जितना उसके द्वारा नाम जप होता है, जितना जितना उसके भीतर से प्रेम का उद्रेक होता है, जितना जितना उसे प्रभु के प्रेम का आवेश, आवेग प्राप्त होता है, उतने उतने उसके देह के परमाणु बदलते जाते हैं। हमारे द्वारा की जाने वाली हर क्रिया और हमारे मन में आने वाला हर विचार हमारे देह के परमाणुओं पर परिणाम करता है। इसको ध्यान रखना। Even our thoughts have got chemical properties. यह आधुनिक सिद्धांत है।
हमारे विचारों से हमारा शरीर प्रभावित होता है। हमारी भावनाओं से, वासनाओं से हमारे देह के अंतरंग कोशों में परिवर्तन आता है, कोशिकाएं बदलती है। अर्थात ये सब तीव्र भक्ति से होगा। लेकिन यदि वह तीव्र भक्ति है तो अगली बात सुन लो, हल्की जाति में जन्मा हुआ वह सामान्य साधक भी पवित्र होता जाता है, पवित्र होता जाता है, अत्यंत पवित्र हो जाता है। और इतना पवित्र हो जाता है कि बाद में उसके कारण उसका सारा परिसर और उसके संसर्ग में आने वाले लोग पवित्र होने लग जाते हैं। अब यहां का प्रसंग नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का प्रसंग प्रहलाद जी ने अपने मुख से भगवान की स्तुति करते समय कहा है। वहां तो श्री प्रहलाद जी ने तुलना कर दी। विप्राद द्विषड गुणयुता अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात श्वपचम वरिष्ठम। श्वपच, वहां पर भी शब्द क्या आया? श्वपच, श्वपाक, चांडाल से भी नीच। यहां पर भगवान ने इतना ही कहा कि उस चांडाल को भी यह भक्ति इतना पवित्र बनाती जाती है, उसके जीवन का उन्नयन होता है और वह अत्यंत पवित्र महात्मा ऐसा बन जाता है, औरों को पवित्र बना देता है। भक्ति पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकान अपि संभवात। फिर उनका जन्म कहां हुआ है यह बात महत्वपूर्ण रह नहीं जाती। लेकिन वहां पर तो प्रहलाद जी ने यह कहा, तुलना करते हुए, कल्पना करो हम भक्ति की महिमा देख रहे हैं, संत कथा का महात्म्य देख रहे हैं। तुलना करके देखो प्रहलाद जी के मुख से जो बात आई है उसका विचार करते समय। एक और ब्राह्मण है, वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, सबसे बड़ा। चारों वर्णों में ब्राह्मण गुरु वर्ण का है, श्रेष्ठ वर्ण का है। बात सही है? सही, बिल्कुल सही है। आपको नहीं जचता हो तो आपकी जैसी बुद्धि है वो है, बात तो सही है। वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, फाइन। लेकिन ध्यान यह रखना चाहिए कि केवल ब्राह्मण जाति में जन्म लेने से वह सबसे बड़ा नहीं हो गया। यह तो उसका एक एसेट है कि उसको अच्छे स्थान में जन्म मिल गया। लेकिन हमारी परंपरा का एक आग्रह होता है कि जिसको जो एसेट मिला वो उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इसलिए यदि उसने भगवान का भजन नहीं किया तो उसका जीवन अत्यंत सदोष माना गया। सभी प्रकार के 12 गुण उसमें हो गए। अरे पढ़ा भी है, आचार विचार भी उसका अच्छा है, निर्व्यसनता है, अहिंसा सत्यादि गुणों का भी अभ्यास करता है। बस बाकी सब ठीक है, सामाजिक उसका व्यवहार अच्छा है, सज्जन है, बिल्कुल ठीक। केवल भक्ति नहीं करता है, भगवान में मानता नहीं।
ऐसे एरोगेंट ब्राह्मण मैंने बहुत देखे हैं, पढ़े लिखे हैं, आचार विचार में अच्छे हैं, लेकिन भगवान की दया उन पर नहीं हुई और मन में इतनी तर्क बुद्धि जागृत हो गई कि भगवान के अविश्वासी हो गए। प्रहलाद जी महाराज तुलना करके बतलाते हैं, एक और सभी सद्गुणों से युक्त और ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति और दूसरी ओर शपाक की जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति, लेकिन रात दिन भगवान की भक्ति करने वाला, उसको भगवान की भक्ति में इतना रस आया कि उसका मन अन्यत्र कहीं जाता ही नहीं। अब इन दोनों में बड़ा कौन, यह प्रश्न है। प्रहलाद जी का उत्तर सुनिए। विप्राद दिषड गुणयुताद अरविंद नाभ पादारविंद विमुखात श्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित। श्वपचम वरिष्ठम मन्ये, ये प्रहलाद जी के शब्द है भागवत में। भगवान की भक्ति न करने वाले ब्राह्मण से भी भगवान की भक्ति में तल्लीन कोई श्वपच जाति में जन्मा हुआ भी होगा, वो उससे श्रेष्ठ है। इस सिद्धांत को ध्यान रखना, यह भागवत जी का सिद्धांत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। जाति का प्रभाव केवल, जाति का अधिकार केवल कर्मकांड में ध्यान रखना। कर्मकांड के कार्य सारे जाति के आधार से होते हैं। भक्ति में जाति अप्रमाण है और जाति व्यक्ति को इतना महान बनाती है। एक बात और ध्यान में रखना कि यहां पर भगवान ब्राह्मण की निंदा नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण की निंदा श्रीमद् भागवत में कहीं आना संभव ही नहीं है। न ब्राह्मणै स्तुलये भूतमन्यत्। भागवत जी में भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, मैं तो इस संसार ब्राह्मण से ऊंचा और किसी को देख नहीं सकता, हाईएस्ट। लेकिन कब भगवान की भक्ति करेंगे तब। यहां कैमुति कन्या आया है, अरे जन्म से ही ब्राह्मण इतना अच्छा है और वो इतना अच्छा होकर के अब भगवान की भक्ति भी करने लग गया, अरे वो तो साक्षात देवता ही हो गया। जे तपोवतार सावयव मंत्र विद्येचे माहिर स्वर्गजयांचे अग्रहार। कैमुतिक न्याय से श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, उनके जैसा तो फिर बड़ा कोई है ही नहीं। सदाचार की भी पूर्णता भक्ति के बिना नहीं, योग की पूर्णता भक्ति के बिना नहीं, नैतिकता की पूर्णता भक्ति के बिना नहीं। पूर्णता तो जीवन को भक्ति से ही प्राप्त होगी। भक्ति पुनातिमन्निष्ठा श्वपाकानपि संभवा। धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावात् तपसान्विता। मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति। समझ लो भक्ति की महिमा को। हमने जाति से विचार किया ब्राह्मण आदिकों का। अब कोई भी ऐसा है सत्यनिष्ठ व्यक्ति, सत्यान्नास्ति परो धर्मः, भैया हम तो सत्यवादी है, जीवन भर कभी झूठ नहीं बोले, ऐसा हमारा व्यवहार है, अहिंसा है, सत्य है, तपस्या करते हैं, बस। तो भक्ति में हमें विश्वास नहीं है। हम वो सगुण भगवान श्री राम को मानते नहीं, सगुण श्री कृष्ण को मानते नहीं। ये भक्ति जो है ना, ये लोअर लेवल के लोगों के लिए है। इसलिए हम तो केवल सोहम 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 सोहम,
सत्य बोलते हैं, नैतिक जीवन जीते, वी लिव अ प्योर लाइफ। भगवान उनके बारे में बोलते हैं, ये बेचारे बच्चे हैं रे, इनको पता नहीं है रे, कितना भी सत्य का पालन किया और कितना भी नैतिकता का भी पालन किया तो भी भक्ति के बिना इनके जीवन की अंतिम सर्वश्रेष्ठ गति नहीं है। सत्य का पालन करने पर भी नहीं, विद्या का अध्ययन करने पर भी नहीं, कितनी भी तपस्या करने पर भी नहीं। तपसान्विता, भगवान के बाद क्या है? धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद्भक्त्यपेतमात्मानं न सम्यक प्रपुनाति। सत्य बोलने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, विद्या से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है, कर्मकांड करने से मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। भगवान अपनी बात कहते हैं, लेकिन पूरा नहीं होता है, थोड़ा कुछ बच जाता है। वो फाइनल वॉश तो भक्ति को ही देना पड़ेगा। न सम्यक प्रपुनाति ही, नैतिक जीवन जीने वाला सत्यवादी भी, तपस्या करने वाला और विद्यावान भी भक्ति नहीं करेगा, उसके पूरे जीवन को शुद्ध होने की संभावना नहीं। न सम्यक प्रपुनाति। अब इसके पश्चात जो भगवान बोलते हैं ना, वो तो भक्तों का साक्षात स्वरूप लक्षण आ गया। कथम विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना विनानंदाश्रुकलया शुद्धेद भक्त्या विनाशया। चित्त कैसे धुलेगा रे? भगवान उद्धव जी से पूछते। यहां पर उद्धव जी से भगवान प्रश्न कर रहे हैं, उद्गार वाचक भगवान का है। कथम विना रोमहर्षम। अरे भाई, जीवन को शुद्ध होने के लिए अंदर से आवेग उठने चाहिए। देखो, किसी भी आवेग में द होल पर्सनैलिटी इज इन्वॉल्व। जब आपके आंख में आंसू आते हैं ना, तब आपका पूरा अंतःकरण कैप्टिवेट हो गया है। ऐसे आंसू नहीं आ जाते। जब आपको गुस्सा आता है ना, तो वो क्रोध नाम का विकार आपके पूरे अंतःकरण को कैप्चर करके बैठा है। उस समय आपका मन आपके कब्जे में नहीं है, क्रोध के कब्जे में आ गया। वही बात काम के साथ भी है। कोई भी विकार जब जागृत होगा तो और तीव्र होगा तो आपके पूरे मन को आविष्ट करेगा। काम है, क्रोध है, लोभ भी है। यहां पर भगवान कहते हैं, जैसे उन विकारों के कारण जब आवेश आता है तो क्रोध सत्वगुण से रजोगुण में, तमोगुण में गलती हो गई तो मन सत्व में से रज में, तम में चला जाता है, नीचे गिर गया आवेग के कारण। अब ये ऊपर उठेगा, वह भी आवेग से उठेगा। और वो आवेग किससे आएगा? कथम विना रोमहर्षं द्रवता चेतसा विना। जब भगवान के प्रेम के कारण आपका अंतःकरण एकदम आविष्ट होगा, चित्त में भगवान के प्रेम का उबाल निर्माण होगा। उसके पहले चित्त द्रवीभूत होगा, पिघलेगा। द्रवता चेतसा विना। भक्ति का ग्रामर समझाते हैं भगवान।
भक्ति की सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति अपने चित्त को पिघलाती है। चित्त अन्य बातों से वैसे नहीं पिघलता है। चित्त पिघलाने की प्रक्रिया का ही नाम भक्ति है, ध्यान रखना। भक्ति शास्त्र में जिस ग्रंथ की अत्यंत बड़ी मान्यता है, ऐसे काशी के उस समय के महानतम पंडित स्वामी मधुसूदन सरस्वती महाराज के द्वारा लिखा गया भक्ति रसायन, उसमें वे भक्ति की व्याख्या करते हैं। क्या व्याख्या है भक्ति की? मैंने अपने हाथ से कुछ पूजा कर ली, माला पहना दी, आरती उतार दी, ये तो सब है ही, ये भक्ति के उपांग है। भक्ति की मुख्य व्याख्या क्या है? भक्ति रसायनकार कहते हैं भगवान के गुणों का श्रवण होते ही जिसका चित्त पिघलने लगता है, द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदाकारता स्थिरा। द्रुते चित्ते, द्रुत का अर्थ है पिघला हुआ, चित्त पिघलना चाहिए। अब वो पिघलेगा कैसे? नहीं, हमारा चित्त पिघलता है, संसार के विकारों में पिघलता है, उससे चित्त में भक्ति निर्माण नहीं होती, उससे वो अधिक अधिक फंसता जाता है। इसलिए वर्णन है द्रुतस्य भगवत धर्मात्। भगवत धर्म, धर्म का अर्थ है लक्षण। भगवान के गुणों का विचार आया, कृष्ण कितने सुंदर हैं, श्री राम कितने दयालु है। शबरी के घर पर जाकर के भगवान को अपने नियम को दूर हटा करके भी फल खाने में कोई ऐतराज नहीं हुआ। वाह रे राम, ये भगवान के गुण जब सुनते हैं ना, तब मन में एक विचार आता है, नियमों के अधीन देकर के मेरा उद्धार संभव नहीं होगा। ठाकुर भगवान अपने उदाहरण से दिलाते हैं कि दिखाते हैं कि अरे तुम्हारे नियम, तुम्हारे लिए मैं अपने नियमों को दूर रख करके भी तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं नियमों का गुलाम नहीं हूं। करुणा, द्रुतस्य भगवद धर्मात् धारावाहिकतांगता। नारायण करुणामय, नारायण करुणामय, शरणं करवाणि तावकौ चरणौ। इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु नारायण करुणामय। भगवान के गुणों को सुन करके, उन्हें याद करके हमारा चित्त पिघलता है। द्रुतस्य भगवद धर्मात्। अरे 5 वर्ष का है ध्रुव, वैकुंठ से भगवान दौड़ते हुए आए। द्रुतस्य भगवद धर्मात् धारावाहिकतांगता। सर्वेशे मनसो वृत्तिर्
भक्तिरित्यभिधीयते। वस्तु जब पिघलती है ना, तो उसको उंडेलने पर उसकी एक धारा बहती है। आप अपनी झारी में अथवा अभिषेक पात्र में दूध लेते हैं और दुग्ध की धारा नीचे आती है, क्योंकि दुग्ध द्रवीभूत है, वो द्रव पदार्थ है। ऐसी बर्फ की धारा नहीं आती है, ऐसी सोने की धारा नहीं आती है। धारा होने के लिए पदार्थ पिघला हुआ होना चाहिए। ये हम ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराते हैं ना, सबसे बड़ी मुसीबत तब होती है जब माखन से स्नान कराते हैं। उसकी धारा कैसे हो? वो तो ऐसा जमा हुआ है, फिर पानी में डाल करके उसको ऐसा करते हैं, थोड़ा द्रव करने का प्रयास करके। मूल बात, धारा तब बनेगी जब वस्तु पिघली हुई होगी। भगवान के गुणधर्मों के कारण, उनके श्रवण के कारण चित्त जब पिघलता है तो उसके वृत्तियों की धारा बनती है, और वह धारा जब भगवान की ओर लगातार बहती जाती है, उस अपनी चित्त की वृत्तियों के लगातार बहने वाली धारा का नाम है भक्ति। धृतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतांगता सर्वेशे मनसो वृत्तिर् भक्तिरित्यभिधीयते। भगवान यहां पर कहते हैं, उद्धव, अरे जब तक चित्त पिघला नहीं तो काय की भक्ति किए रे? कथम विना रोमहर्षं। भगवान की मंगलमय कथा सुनते रहे और कभी रोमांच नहीं हुआ। पंढरपुर की ओर जाने वाली उन वैष्णवों की अपार भीड़ को देखा और रोमांच नहीं हुआ। यह काय का भक्त है रे? हर गंगे कहने वाले कुंभ के भक्तों की उस भीड़ को देख करके, जिसके नेत्रों में दो आंसू नहीं छलके, वो भक्त कैसा रे? कथम विना रोमहर्षम। कभी कभी ठाकुर जी का श्रृंगार देखते हैं ना, रोमांचित होता है, शरीर रोमांचित हो गया। ये भक्ति का लक्षण। कथम विना रोमहर्षं चेतसा द्रवता चेतसा विना विनानंदाश्रुकलया। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की आपने कहीं क्लिप भी देखी होगी या उसका दृश्य देखा होगा ना, कैसा लोगों का उत्साह है। लोगों के उत्साह और भक्ति को देख करके अश्रुबिंदु छलक जाते हैं नेत्रों में। कथम विनानंदाश्रुकलया। यदि कभी प्रभु को याद करके, भगवान के सुंदर दर्शन पा करके, भगवान के भक्तों को देख करके नेत्रों में दो आंसू ही नहीं छलके, भगवान कहते हैं, अरे इसका चित्त शुद्ध होने में बहुत समय लगना है। तदश्मसारम हृदयम बतेदं। इसका हृदय अभी वज्र जैसा है।
अभी पत्थर जैसा है, अभी गुड़ जैसा बन गया है और अभी रसमय हो गया है। अत्यंत कठोर हृदय को पिघलाने की प्रक्रिया। लेकिन जब तक यह हृदय पिघलेगा नहीं, हृदय के पिघलने के लक्षण ये है, कथम विना रोमहर्षम, पुनः रोमांचित होता है। वाह, द्रवता चेतसा विना, विनानंदाश्रुकलया, बार बार उसके नेत्र भीगते जाते हैं। शुद्धे भक्त्या विनाशया, आशय का अर्थ है अंतरंग, हमारा चित्त। चित्त के शुद्ध होने के ये सारे लक्षण हैं, चित्त के पिघलने के सारे लक्षण हैं। वैसे इन लक्षणों का हम लोग अनुभव लेते हैं, संसार के संबंधों में लेते हैं। बेटे के लिए रोना बड़ी बात नहीं है, संसार के किसी प्रसंग में रोमांचित होना बड़ी बात नहीं है। यह भगवान के लिए होता है क्या? सांसारिक संबंधों के न रहने पर भी होता है क्या? उद्धव सुनो, जिसके जीवन में यह होने लग गया, उसके जीवन में भक्ति साकार होने लग गई। और उसके पश्चात भगवान इतनी दिव्य बात कह देते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। यह श्री भगवान के श्रीमुख का श्लोक है, और जो भगवान उद्धव जी को सुना रहे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसका चित्त इतना पिघल गया, वाणी उसकी लड़खड़ा गई, गदगद हो गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रोकने पर भी पुनः पुनः वे आंसू आते ही रहे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। गोस्वामी जी महाराज के सारे शब्द, ये श्रीमद् भागवत के समांतर शब्द तो है। वागदगदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्षणं हसति क्वचिच्च। प्रहलाद जी का वर्णन करते समय सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अपने सारे मित्रों को प्रहलाद जी खेलने के लिए छोड़ देते। तो कहते, अरे भैया आप खेलो, मैं है ना थोड़ा बैठता हूं ऐसे ही। और अकेले बैठे रहते, बैठे बैठे उनके नेत्रों से आंसू बहते। बच्चों को पता नहीं चलता कि इसको प्रहलाद भैया को क्या हो जाता है। क्या होता था? अस्पंद प्रणयानंद, अस्पंद प्रणयानंद, सलिला मीलिते क्षण। अंतर
अंतरंग में श्री प्रहलाद को भगवान के आलिंगन की अनुभूति होती है, एकदम स्थिर हो जाते हैं। विलज्य उद्गायति नृत्यते च। मलिन स्वर्ण का अलंकार भी, मलिन स्वर्ण भी यदि अग्नि में डाला गया तो अपने आप उसकी सारी मलिनता जल जाती है और कुंदन कुंदन शेष रह जाता है। उसी प्रकार भक्ति की इन प्रक्रियाओं के कारण, भीतर से जलने वाली उस तीव्र आग के कारण भगवान के वियोग का दुख और भगवान के संयोग का आह्लाद, इन सारी प्रक्रियाओं में उसका व्यक्तित्व इतना लपेट लिया जाता है, इतना प्रभावित होता है कि अपने आप जन्म जन्मांतर का जो मालिन्य उसके भीतर रहा होगा वह सब जल जाता है और संत कुंदन बनकर के चमकता है। संत ही संसार के कुंदन है, संत ही वो असली सोना है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजनसं प्रयुक्तम्। जैसे जैसे ये उसके जीवन की शुद्धि होती जाती है, अपने आप विशुद्ध जीवन होकर के साफ साफ वो मेरी अनुभूति प्राप्त करता है, मुझे देखता है, वो मेरा हो जाता है, मैं उसे अपना लेता हूं। जिसकी आंखें बिगड़ जाती है ना, दवा का उपयोग करना आरंभ करने पर थोड़ी ठीक हो गई, थोड़ी ठीक हो गई, अब थोड़ी ठीक हो गई, अब बहुत सारी ठीक हो गई, अब पूरी ठीक हो गई। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम। जैसे जैसे नेत्र की ज्योति सुधरती जाती है वैसे वैसे सूक्ष्म बात दिखने लग जाती है। पहले बड़े ही अक्षर दिखते थे, अब छोटे भी दिखने लग गए, अब एकदम छोटे भी दिखने लग गए। उसी प्रकार उसके जीवन की मलिनता नष्ट होने के कारण अब उसको साक्षात मेरा ही, सबसे सूक्ष्म तो मैं हूं, मेरा भी दर्शन उसके लिए सहज हो जाता है। और अब तो वो मुझे भी इतना प्रिय हो जाता है, वह मेरा हो गया, मैं उसका हो गया, वह मनमय हो गया, मैं तन्मय हो गया, हम दोनों मिलकर के एक हो गए। ये संतत्व है उद्धव, और ये जीवन का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्य होकर के उन्नति करते 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 सर्वोच्च उन्नति क्या हो सकती है? संतत्व। बस बात खत्म। योगी भी नहीं। चांगदेव महाराज योगी थे, इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इन संतों को अपने जीवन में अपने अंतःकरण में लाना चाहिए। भगवान की मंगलमयी कथा सुनते सुनते आनंद आता है। संतों की जीवन गाथाओं का श्रवण करते करते प्रेरणाएं प्राप्त होती है, अपने आप जीव का उन्नयन होता है। इसलिए संत एकनाथ महाराज ने कहा, संत चरित्रे परम पवित्रे सादर वर्णाभि। संतों का वर्णन कीजिए। भागवत जी में भी देवर्षि नारद जी ने भगवान वेद व्यास जी को आज्ञा प्रदान करते हुए, सुझाव देते हुए कहा था, भगवत प्राप्ति भी सत्संगति के बिना नहीं होती। उन संतों को पहले जानना चाहिए,
संतों के ये पावन जीवन, यह विश्व के संपूर्ण इतिहास में सर्वोच्च महापुरुषों का जीवन प्रसंग है। हम धन्य हैं कि हम लोगों ने ऐसे संतों के जीवनियों को सुनने का मन बनाया है। संतों की महिमा श्री भगवान के मुखारविंद से हम लोगों ने सुनी। अब संतों के जीवन का अवलोकन कल प्रातः काल से आरंभ करेंगे। नारायण।